महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। नमस्कार, जय श्री राम। तो मित्रों, महाभारत की कथा में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आज की महाभारत की कथा में हम लोग शांति पर्व के अंतर्गत महाराज युधिष्ठिर शोकमग्न हैं और उनको शोक से उबारने के लिए बारी बारी से उनके भाई लोग अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भगवान कृष्ण सब लोग जो है उनको समझा रहे हैं। और युधिष्ठिर जी बार बार अपना तर्क दे रहे हैं। तो देखते हैं जीत किसकी होती है। तो आज भीमसेन जो है उनको कुछ बताने वाले हैं। तो आज का शीर्षक है भीमसेन का राजा को भुक्त दुखों की स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मन को काबू में करके राज्य शासन और यज्ञ के लिए प्रेरणा करना। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है। मित्रों, हम लोगों के जो ग्रंथ हैं उनमें आप एक कॉमनैलिटी देखते होंगे कि कथा जो है वह सुनाई जा रही है। जैसा कि रामायण में आपको देखने को मिलेगा, कथा जो है भगवान शिव भवानी को सुना रहे हैं, या काकभूसुंडी जी जो है वो गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, या भारद्वाज मुनि जागबलिक को सुना रहे हैं। तो यह चीज हम लोगों के ग्रंथों में बहुत प्रचलित है कि कथा जो है उसको एक सुनाने वाले होते हैं वक्ता और एक सुनने वाले होते हैं श्रोता। तो कथा को सुनने के लिए वक्ता और श्रोता इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हम लोग लगभग 5वें खंड में महाभारत के हैं। 5वें खंड में भी देख रहे हैं कि वैशंपायन जी जो है वे कथा को सुना रहे हैं। किसको? जन्मेजय को। जन्मेजय कौन थे? वे महाराज परीक्षित के पुत्र हुए। और अर्जुन के वे कौन लगेंगे? अर्जुन परदादा जी लगेंगे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे। अभिमन्यु के बेटा हुए परीक्षित, तो दादाजी लगेंगे। और उनके बेटा हुए जन्मेजय, तो जन्मेजय और अर्जुन जो है परदादा और पोता का जो है उनका रिलेशन। तो वैशंपायन जी कथा कह रहे हैं और बता रहे हैं किसको? वे कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को, जो भविष्य के राजा होने वाले हैं हस्तिनापुर के। क्योंकि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था और सर्पों को जलाने के लिए यज्ञ किया था। तो उनके गुस्से को, उनके क्रोध को शांत करने के लिए यह महाभारत की पावन कथा जो है वैशंपायन जी उनको सुना रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की बात सुनकर तेजस्वी भीमसेन धैर्य धारण करके अपने बड़े भाई से उन्होंने कहा। भीमसेन बोलते हैं,
राजन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। महाराज युधिष्ठिर बड़े विद्वान थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो आप तो बड़े धर्मों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। हम लोग आपसे सदा ही सदाचार की शिक्षा पाते आ रहे हैं, क्योंकि आप बड़े भ्राता हैं, ज्ञान में भी बढ़ चढ़ कर हैं। तो हम लोग तो आप ही को जो है दृष्टांत मान के और आप ही की शिक्षा को हम लोग ग्रहण करते आ रहे हैं। हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते महाराज, हम जो है शिक्षा नहीं दे सकते। हम आप जो आपने हमको शिक्षा दिया है, बस उसी शिक्षा को हम आपको बस याद दिला रहे हैं। ऐसा ना समझने का भूल करें कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, नहीं, ये आपकी ही दी हुई विद्या है, आपकी ही दी हुई शिक्षा हम छोटे भाइयों को है, और हम लोग बस आपको याद दिला रहे हैं। आपको थोड़ा विस्मृति हो गई है मोह के कारण, तो ऐसा कृपया न समझे बड़े भ्राता युधिष्ठिर कि हम लोग आपको उपदेश दे रहे हैं, नहीं। जनेश्वर, मैंने कई बार मन में निश्चय किया, अब मैं नहीं बोलूंगा, परंतु अधिक दुख होने के कारण बोलना ही पड़ता है। आप मेरी बात सुने। कह रहे हैं कि मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि जो अनुचित बात है उस पर चुप रहना भी जो है अपराध है। अनुचित बात हो वहां पे जरूर बोलना चाहिए। तो आपके इस मोह से सब कुछ संशय में पड़ गया है। हमारे तन मन में व्याकुलता, निर्बलता प्राप्त हो गई है, क्योंकि आप हमारे गाइड हैं, आप हमारे राजा हैं। अब जब राजा ही इस तरह की मोह और आसक्ति से भरी हुई बातें करेगा, तो हम लोगों को मार्ग कौन दिखाएगा? तो आप संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता, इस जगत के राजा होकर क्यों कायर मनुष्य की समान दीनतावश मोह में पड़े हुए? आपको संसार की गति अगति दोनों का ज्ञान है प्रभु। आपसे न तो वर्तमान छिपा है न भविष्य, आपको तो सब ज्ञान है। महाराज, ऐसी स्थिति में आपको राज्य के प्रति आकृष्ट करने का जो कारण है उसे मैं बता रहा हूं। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप यह कायरता छोड़कर राजा के कर्तव्य को कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपका शोक का जो समन है वह इसी कर्तव्य पालन से होने वाला है। वो इससे नहीं होने वाला है कि आप सन्यासी बन जाइए, भिक्षा मांगने लगे। उससे आपका शोक नहीं मिटेगा। आपका शोक कब मिटेगा? जब आप कल्याणकारी काम करेंगे। हैं, उसका प्रायश्चित वही होता है कि हम कुछ अपराध कर दिए हैं गलती में, तो हम कुछ कल्याणकारी कर्तव्य कर दें, तो उससे क्या है, आत्मा को शांति प्राप्त हो जाएगी। तो मनुष्य को दो प्रकार की व्याधि होती है। अब मनुष्य के रोगों के बारे में बता रहे हैं। तुलसीदास ने जो है रामायण में, वाल्मीकि तुलसी कृत रामायण में मानसिक रोग और बहुत सारे चीज जो है मनुष्यों के बारे में बताए। वहां डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य में दो तरह का मुख्य तरह से बीमारी होता है। क्या है? एक शरीर का बीमारी है, शरीर में घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, कहीं कट जाए, कोई कीड़ा काट ले, शारीरिक पीड़ा, ठीक है। दूसरा है मानसिक रोग। ये दो प्रकार के बड़े प्रसिद्ध रोग हैं। आगे कहते हैं इन दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे पे आश्रित है। मतलब शरीर का जो रोग है, यदि आपको एक्सटर्नली कोई हिट नहीं किया है या कोई जानवर काट नहीं लिया है, तो मनुष्य के शरीर में बहुत सारा रोग पैदा हो जाता है। जैसे मनुष्य को अतिसार हो जाता है घबराहट में, या उसको उल्टी आने लगता है, या डायबिटीज हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो बीमारी है, उसका मेन कारण जो है एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल ही है, और वो हमारा है मानसिक। मानसिक रोग जो है वो शरीर के बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम का कारण है। इसको आप समझिए। तो इन दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे के आश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है।
एक के बिना दूसरा का होना संभव नहीं है। कभी शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधि होती है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार कभी मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधि का भी होना निश्चित ही है। शरीर में कोई कीड़ा कोई काट ले, कोई जानवर काट ले, कहीं से चोट लग जाए, कोई चाकू मार दे, उससे मन में बड़ा पीड़ा होती है कि नहीं? लेकिन एक आश्चर्य है, आप कितना भी पीड़ा में रहिए, सुसुप्ति अवस्था में यदि आप चले जाइएगा तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। आपका पैर कट गया हो, लेकिन आप सुसुप्ति में चले जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक आश्चर्यजनक घटना है। जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक दुख के लिए शोक करता है, वो एक दूसरे दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। उसे दो दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। अब कोई घटना हो गई, उसका बार 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 चिंतन करते रहे, तो मतलब ये ऐसा हुआ कि किसी आदमी को उठा के कहीं फेंक दिया जाए, उसको फिर से उठा के फेंका जाए, उसी तरह की बात है। एक ही दुख को बार बार याद कीजिएगा तो उसी पीड़ा का अनुभव आपको बार बार होता रहेगा। तो डबल जो है घाटा है। तो सर्दी, गर्मी, वायु, हैं, कफ, पित्त, वात, हैं, 3 तरह की बीमारी होती है। कफ होता है सर्दी से, पित्त होता है गर्मी से, और वात होता है वायु से। यही 3 तरह का बीमारी है। हमारे आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य लोग, आप जाइएगा तो यही डिटेक्शन करते हैं कि पर्टिकुलर आदमी को आखिर कौन सा रूट कॉज है, कफ है कि पित्त है कि वात है। किसी किसी को मिक्स्ड भी होता है, कफ भी होता है, पित्त भी होता है, वात भी होता है, बड़ा डेंजरस है। तो ये 3 शारीरिक गुण हैं। इन गुणों का समावस्था में रहना ही स्वस्थता का लक्षण है। अब बोले कि ये यदि बैलेंस्ड है तब तो आप स्वस्थ माने जाएंगे। उन तीनों में से किसी एक की वृद्धि हो जाए तो उसकी चिकित्सा बताई जाती है। उष्ण द्रव्य से सर्दी और शीत पदार्थ से गर्मी का निवारण होता है। मतलब यदि आपको कफ है तो आप गर्म चीज का सेवन कीजिए। यदि पित्त है तो आप ठंडे चीजों को लीजिए, जैसे दही लीजिए, हैं, ठंडा पेय पदार्थ लीजिए जिससे शांत रहता है, फल खाइए, इस तरह की बात। तो आपको यह पता करना जरूरी है कि आपके शरीर में कफ, पित्त या वायु कौन सी बीमारी है। तो जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, कफ बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, आइसक्रीम, बर्फ, इस तरह का चीज, तो उसको आप मत खाएं, आप हॉट चीज खाएं। यही बता रहे। सत, रज, तम 3 मानसिक गुण है। मतलब मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, ये 3 तरह का जो है क्वालिटी है माइंड का। इन तीनों गुणों का सम अवस्था में रहना मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है। मतलब आप में थोड़ा सत्वगुण भी रहना चाहिए, थोड़ा रजोगुण भी रहना चाहिए, तमोगुण भी। ऐसा क्यों है? कोई आदमी में खाली सत्वगुण ही है, बुरा है। क्योंकि मनुष्य सत्वगुण में होता है तो उसके पास ज्ञान होता है। जब रजोगुण आता है तो उसको कर्म के लिए प्रेरणा होती है, और तमोगुण आता है तो उसको निद्रा लगती है, आलस्य आता है, आराम खोजता है। आराम भी जरूरत है शरीर को। 24 घंटा काम करते रहिए, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए मन का स्वस्थ होना क्या है? सत, रज, तम, ये तीनों का मिक्सचर आप में रहना चाहिए सदैव। सतगुण में रहेंगे तो आप ज्ञान पूर्ण कर्म करेंगे, रजोगुण रहेगा तो आप कर्म करते रहेंगे, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपकी रोजी रोटी जीविका भी चलेगी। और तमोगुण भी जरूरी है क्योंकि आपको आराम भी करना है, निद्रा भी लेना है, उससे शरीर स्वस्थ होता है। तो तीनों का मिक्स होना चाहिए। भगवान जो है चीजों को बताए हैं, सम अवस्था में रहना चाहिए। कोई एक बहुत ज्यादा हो जाए, कोई है ही नहीं, वह बीमारी का लक्षण है।
कफ पित्त वायु तीनों बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा है। लेकिन कोई एक बढ़ जाए, आप बीमार हो जाते हो। लेकिन वही तीनों बैलेंस्ड है, आप स्वस्थ हो। तो मन कैसे स्वस्थ माना जाएगा? जब उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों का मिक्सचर हो। तो कोई सुख में रहकर दुखों की बात यादें करना चाहता है, कोई दुख में रहकर सुख का स्मरण करना चाहता है गुरुनंदन। परंतु आप न दुखी होकर दुख की, न सुखी होकर सुख की, न दुख की अवस्था में सुख की, न सुख की अवस्था में दुख की बात याद करना चाहते, क्योंकि भाग्य बड़ा प्रबल है महाराज। आपका स्वभाव ही ऐसा है जिससे आप क्लेश उठा कर रहते हैं। कौरव सभा में पांडु पुत्रों के देखते देखते एक वस्त्र धारिणी रजस्वला कृष्णा को लाया गया, द्रौपदी को। उसे आपने अपनी आंखों देखा था। क्या आपको उस घटना का स्मरण नहीं होना चाहिए? आप अभी अपने आप को दोषी मान रहे हैं, लेकिन क्या द्रौपदी के साथ जो हुआ था वह बड़ा न्यायपूर्ण कार्य किया गया था? वह चीज को आप कैसे भूल गए? तराजू में तौलिए महाराज, एक तराजू पर मत बैठिए, दोनों तराजू पर बैलेंस बने। जीवन का नाम ही है बैलेंस। तो आप नगर से निकाले गए, आपको मृग छाल पहनाकर वनवास दिया गया, जंगल में आपको रहना पड़ा। क्या इन सब बातों को याद नहीं करते आप? क्या यह सब उचित था आपके साथ जो हुआ? जटासुर से जो कष्ट प्राप्त हुआ, चित्रसेन के साथ युद्ध करना पड़ा, सिंधुराज जयद्रथ के कारण अपमानजनक दुख भोगना पड़ा, ये सारी बातें आप कैसे भूल गए महाराज? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर अज्ञातवास के समय कीचक ने आपके सामने राजकुमारी द्रौपदी को लात मारी, इस घटना को आपने भुला दिया। जो जो आपके साथ बुरा हुआ आप सब भूल गए। यही आपका प्रॉब्लम है। आप चीजों को ठीक से याद कर लीजिए तो आपका शोक जो है उसका निवारण हो जाएगा। अरे आदमी जब बीमार होता है तो उसका बीमारी का निवारण क्या होता है? दवा लेना। तो आपके बीमारी का निवारण क्या है? आपको जो है इमोशनल अटैचमेंट वाला बीमारी हुआ, तो आप एक ही तरह जो है, एक ही तरफ जो है देख रहे हैं, दूसरे तरफ तराजू के आप देख ही नहीं रहे। दूसरे तरफ भी ध्यान दीजिए तो आपका जो है शोक दूर हो जाएगा। नरेश, द्रोणाचार्य भीष्म के साथ युद्ध हुआ, वैसा ही दूसरा युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस समय आपको एकमात्र अपने मन के साथ युद्ध करना है। असली योद्धा वही है ना भाई, जो अपने मन को जीत ले। इसको जो जीत लिया वो दुनिया क्या, संसार सब, भगवान सब कुछ जीत लिया, कुछ बचा ही नहीं। मनस के ऊपर विजय प्राप्त कर, इससे बड़ा कोई विजय नहीं। इस युद्ध में बाणों का न तो बाणों का काम है, न मित्र बंधुओं की सहायता चाहिए, अकेले ही लड़ना है। यह युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस युद्ध में विजय पाए बिना यदि आप प्राणों का त्याग करेंगे तो दूसरा देह धारण करके पुनः उन्हीं शत्रुओं के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अपने को दोषी मान रहे हैं। तो फिर से आपको शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। तो भरत श्रेष्ठ, इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले साकार शत्रु को छोड़कर शत्रु मन के साथ युद्ध करने के लिए आपको भी चल देना चाहिए। विचार आदि अपनी बौद्धिक क्रियाओं द्वारा उसके साथ आप अवश्य युद्ध करें। महाराज, युद्ध में आपने मन को परास्त नहीं किया तो पता नहीं आप किस अवस्था को पहुंच जाएंगे। बहुत खतरनाक है। अरे मन जो है ना, मनुष्य को सुसाइड तक करवा देता है। इतना खतरनाक चीज है, अपना ही जान का दुश्मन बन जाता है। तो यदि मन को जीत लिया तो कृत्य कृत्य हो जाएंगे, कुछ करना बाकी नहीं रहेगा।
प्राणियों के आवागमन को देखते हुए इस विचारधारा को बुद्धि में स्थिर करके आप पिता पितामह के आचार में प्रतिष्ठित हो राज्य का शासन कीजिए। सौभाग्य की बात है, पापी दुर्योधन सेवकों सहित युद्ध में मारा गया। सौभाग्य से ही आप दुशासन के हाथ से मुक्त हुए द्रौपदी के केशपाश की भांति युद्ध से छुटकारा पा गए। कुंती नंदन, आप विधि पूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करें। हम सभी भाई पराक्रमी श्री कृष्ण आपके आज्ञा पालक हैं। युधिष्ठिर का भीम की बात का विरोध करते हुए मनुवृत्ति की और मुनिवृत्ति की और ज्ञानी महात्माओं की प्रशंसा करना। अब युधिष्ठिर जी फिर जो है अपना तर्क दे रहे हैं। ज्ञानी आदमी का यही प्रॉब्लम है, ज्यादा ज्ञान जो है ना, इट इज मोर डेंजरस। अब युधिष्ठिर के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, हर चीज को जो है लॉजिक से काट दे रहे हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है, वो अपना लॉजिक दिखा दे रहे हैं। तो देखिए अब युधिष्ठिर क्या बोलते हैं। भीम असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान, उद्वेग, ये सभी पाप तुम्हारे भीतर घुस गए हैं, इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा है। भाई, सकाम कर्म बंधन से रहित होकर सर्वथा मुक्त, शांत एवं सुखी हो जाओ। जो सम्राट इस सारी पृथ्वी का अकेला शासन करता है, उसके पास भी एक ही पेट है, अतः तुम किस लिए राज्य की प्रशंसा करते हो? अरे भाई, एक पेट तो है, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उन पेटों का क्या? आपकी पत्नी है, बेटा है, सगा है, संबंधी है, क्या उनका जिम्मेवारी आपका नहीं है? खाली अपने पेट के बारे में सोचे तो यह तो जानवरों की जैसी बात हो गई। आपको तो दूसरे के पेट के बारे में भी सोचना है। तो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं भीम को, तुम्हारे पास तो एक ही पेट है, मतलब ये तो स्वार्थ वाला बात हो गया। युधिष्ठिर का बात अभी एकदम बिल्कुल गलत है, सही बात नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारा एक पेट है, तुम काहे चिंता करते हो? अरे कैसे नहीं चिंता करें? क्या हम ही हैं? क्या द्रौपदी नहीं है? क्या कुंती माता नहीं है? क्या उत्तरा नहीं है? क्या हमारे सारे संबंधी खत्म हो गए? वे लोग तो जीवित हैं, तो उनका भी देखभाल करना तो हमारा जिम्मेवारी है। तो भरत श्रेष्ठ, इस इच्छा को एक दिन या कई महीने में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, सारी आयु प्रयत्न करने पर भी अपूर्णीय इच्छा की पूर्ति होना संभव नहीं है। मानते हैं, सही बात है, इच्छा का पूर्ति नहीं हो सकता है, लेकिन जो बेसिक नीड है उसके लिए तो काम करना ही चाहिए। क्या गलत है उसमें? रोटी, कपड़ा, मकान, यह तो बेसिक नीड है, तो इसके लिए तो मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा। बैठे बैठाए मिल जाएगा क्या? अब सब लोग महाराजा युधिष्ठिर के जैसा भिक्षा मांगने लगे तो भिक्षा देने वाला भी तो कोई चाहिए समाज में। कौन भिक्षा देगा? आसमान से टपकेगा। महाराज युधिष्ठिर जो है सरासर गलत बात बोल रहे हैं। वो एक दोहा था ना कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। तो जहां सुई का काम है वहां तलवार से काम नहीं चलता, जहां तलवार का काम है वहां सुई से नहीं चलता। तो भाई संसार में योगी, भोगी, जोगी सबकी आवश्यकता है। आप कैसे डिनाई कर सकते हो? सब लोग जंगल में चले जाएं, फिर सृष्टि निर्माण का कार्य कौन देखने वाला है? तो यही सब बात है जो युधिष्ठिर महाराज फिर एक ही तराजू पे बैठ गए हैं, दूसरे वाले तराजू को जो है छोड़ दिए। आगे कह रहे हैं आग में ईंधन डालो, वह प्रज्वलित होती जाएगी, ईंधन न डाला जाए अपने आप बुझ जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके इस जगी हुई जठराग्नि को शांत करो।
अब कह रहे हैं कि भीम तुम बड़ा पेटू हो, खा खा के अपना पेट जो है बहुत बढ़ा लिए हो, अब जरा अपना पेट को जो है जरा कम करो, हैं तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, अब जरा नियमित खाना खाना शुरू करो, अपना खुराक को कम करो। ये लीजिए। भीम जी जो जितना बड़ा बड़ा राक्षस है सबको मारे, वो कैसे मारे भाई? भोजन के बल पे ही मारे ना। जटासुर और अघासुर ये सब जो था कैसे मारा गया? उसी भोजन के बल से मारे। तो अज्ञानी मनुष्य अपने पेट के लिए बहुत हिंसा करता है। अतः तुम पहले अपने पेट को ही जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पा ली। अब युधिष्ठिर महाराज जो है कह रहे हैं, अब कितना अच्छा बात भीम बताए, महाराज अपने मनस पर विजय पाई। अब युधिष्ठिर महाराज कितना लो लेवल का बात कर रहे हैं, तुम अपना पेट पर विजय पाओ। अरे भाई पेट पर भी विजय कब पाओगे? जब मनस पे विजय पाओगे तब तो। अरे सबके जड़ में तो मनस ही है। पेट कंट्रोल करने से पेट कंट्रोल हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने वाला मनस है। तो भीम जी तो वही बात बोले, भाई मनस को कंट्रोल कीजिए, मनस के योद्धा बनिए, मनस को जीतिए। तो भीमसेन तुम मनुष्यों के काम भोग ईश्वर की प्रशंसा करते हो। युधिष्ठिर महाराज जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, यदि काम नहीं होता तो वो उत्पन्न कैसे होते? माता के गर्भ ही से पैदा हुए ना, आसमान से टपके थे क्या युधिष्ठिर महाराज? काम की निंदा कर रहे हैं, कितना गलत बात है। उसी काम से यह संसार चल रहा है, भगवान की सृष्टि चल रही है, वो खत्म हो जाए, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो ये पाप पूर्ण है। परंतु जो भोग रहित तपस्या करते करते निर्बल हो गए हैं, वे ऋषि मुनि सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। राष्ट्र के योग, खेम, धर्म अधर्म सब तुम में स्थित है। तुम इस महान भार से मुक्त हो जाओ और त्याग का आश्रय लो। बाघ एक ही पेट के लिए बहुत से प्राणियों की हिंसा करता है। दूसरे लोभी मूर्ख पशु भी उसी के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं। यत्नशील साधक विषयों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, परंतु विषय भोगों में संपन्न समृद्धशाली राजा कभी संतुष्ट नहीं होते। देखो इन दोनों के विचारों में कितना अंतर है। जो लोग पत्ते खाकर रहते हैं, पत्थर पर पीस कर दांतों से चबाकर भोजन करने वाले हैं, अर्थात जो चक्की का पीसा उखली का कूटा नहीं खाते तथा जो पानी हवा पीकर रह जाते हैं, उन तपस्वी पुरुषों ने ही नरक पर विजय पाई है। जो राजा इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करता है और जो सब कुछ छोड़कर पत्थर और सोने को समान समझने वाला है, इन दोनों में से वह त्यागी मनुष्य ही कृतार्थ होता है, राजा नहीं। अपने मनोरथ के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करो, आशा ममता न रखो, शोक रहित होकर शोक रहित पद का आश्रय लो। इहलोक परलोक में भी अविनाशी है। जिन्होंने भोगों का त्याग कर दिया वे कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोगों की चिंता करते हो? सारे भोगों का परित्याग कर देने पर तुम मिथ्यावाद से छूट जाओगे। देवयान पितृयान ये दो परलोक के मार्ग हैं। जो सकाम यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं वे पितृयान से जाते हैं। जो सकाम कर्म करते हैं जो लोग कामना से, और जो मोक्ष के अधिकारी हैं वे देवयान मार्ग से जाते हैं। भगवत गीता में भगवान भी बताए। महर्षि गण तपस्या ब्रह्मचर्य स्वाध्याय के बल से देह त्याग के पश्चात ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं। इस जगत में ममता आसक्ति के बंधन को आमिष कहा गया है, जो जिसको खाया नहीं जा सकता। सकाम कर्म भी आमिष है। इन दोनों आमिष स्वरूप पापों से मुक्त हो गया है, वही परम पद को प्राप्त होता है।
इस विषय में पूर्व काल में राजा जनक की कही हुई एक गाथा का उल्लेख किया गया है। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्होंने मोक्ष स्वरूप परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया। लेकिन भगवत गीता में भगवान जो है जनक के उदाहरण दिए हैं अर्जुन को। जनकादय, राजा जनक के जैसा बनो। तो राजा जनक क्या थे? कर्मयोगी थे। एक हाथ में कर्म दूसरे में ज्ञान रखते थे और इस तरह से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो उनकी वह गाथा इस प्रकार है। क्या है? दूसरों की दृष्टि में मेरे पास बहुत धन है, परंतु उससे मेरा कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जैसे पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुआ मनुष्य धरती पर खड़े हुए प्राणियों को देखता है, उसी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि की अट्टालिका पर चढ़ा हुआ मनुष्य उन शोक करने वाले मंद बुद्धि लोगों को देखता हुआ स्वयं उनकी भांति दुखी नहीं होता। जो स्वयं दृष्टा रूप से पृथक रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला है, वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान सम्यक बोध कराने के कारण अंतःकरण की एक वृत्ति बुद्धि कहते हैं। जो ब्रह्म भाव को प्राप्त शुद्ध आत्मा विद्वानों का सा बोलना जान लेता है, उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो जाता है। जब पुरुष प्राणियों की पृथक पृथक सत्ता को परमात्मा में स्थित देखता है, उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार मानता है, उस समय वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जो है गीता में बोले हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय छिन्न कल्मषः छिने द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रता। भगवान बोले कौन ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है? सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में सदैव संलग्न रहता है, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त, उसी को सब में परमात्मा दिखने लगता है। अर्जुन का राजा जनक और उनकी रानी का दृष्टांत देते हुए युधिष्ठिर को संन्यास ग्रहण करने से रोकना। अब अर्जुन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब राजा युधिष्ठिर चुप हो गए, तब राजा के बागबानों से पीड़ित हो शोक दुख से संतप्त हुए अर्जुन फिर उनसे बोले। फिर अर्जुन कह रहे हैं, महाराज विज्ञ पुरुष विदेहराज जनक उनकी रानी का संवाद का यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। एक समय की बात है, राजा जनक ने भी राज्य छोड़कर भिक्षा से जीवन निर्वाह करने का निश्चय कर लिया। उस समय विदेहराज की महारानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा वही आपको सुना रहा हूं। रानी बोली, कहते हैं एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता छा गई। आदमी कभी कभी मूर्ख हो जाता है, कितना भी विद्वान आदमी हो, कभी कभी उसमें सठता आ जाती है, तो उसको दूर करना चाहिए। तो ऐसे ही राजा में मूढ़ता आ गई, जनक राजा में। धन, संतान, स्त्री, रत्न, सनातन मार्ग, अग्निहोत्र का त्याग करके अंकिचन हो गए। उन्होंने भिक्षावृत्ति अपना ली, मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। उन्होंने सब प्रकार की चेष्टा छोड़ दी। उनके मन में किसी प्रकार के ईर्ष्या का भाव नहीं था। इस प्रकार निर्भय स्थिति में पहुंचे हुए अपने स्वामी को उनकी भार्या ने देखा और उनके पास आकर कुपित हुई मनस्विनी एवं प्रिय रानी ने युक्तियुक्त बात कही। रानी ने क्या कहा, राजन, आपने धन धान्य से संपन्न अपना राज छोड़कर यह खपड़ा लेकर भीख मांगने का धंधा अपना लिया। आप बड़े कायर हो गए, अकर्मण्य हो गए। आप भिखारी, भिक्षावृत्ति एक धंधा है, बिना कुछ किए हुए जो है भोजन मिल जाए। अरे जब कर्तव्य करोगे तो 10 आदमी को खाना खिलाओगे, कितना पुण्य का काम है। और ऐसे लेके कटोरा लेके
खपड़ा लेके भीख मांग रहे हैं। ये तो काम चोरी हुआ। तो मुट्ठी भर जौ आपको शोभा नहीं दे रहा है नरेश। आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी, चेष्टा कुछ और है। आपने विशाल राज छोड़कर थोड़ी सी वस्तु में संतोष कर लिया। मुट्ठी भर जौ से देवताओं, ऋषियों, पितरों, अतिथियों का आप भरण पोषण नहीं कर सकते, अतः आपका ये परिश्रम व्यर्थ है। ये तो खाली अपना पेट पाल रहे हैं। ये कौन सा, वो तो जानवर सब भी करता है। पृथ्वीनाथ, आप संपूर्ण देवताओं, अतिथियों, पितरों से परित्यक्त होकर अकर्मण्य हो रहे। तीनों वेदों के ज्ञान में बढ़े चढ़े सहस्रों ब्राह्मणों तथा इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले होकर भी आज आप उन्हीं के द्वारा अपना भरण पोषण चाहते हैं। कल तक जिसको आप पाल रहे थे, आज उसी के सामने आप कटोरा लेके जाइएगा, आपको कैसा लगेगा? इस जगह जगमगाती हुई राज लक्ष्मी को छोड़कर इस समय आप दर दर भटकने वाले कुत्ते के समान दिखाई दे रहे हैं। आपका हालत जो है महाराज, गली का कुत्ता जैसा हो गया है। आप आज आपके जीते जी आपकी माता पुत्रहीन और यह अभागिनी कौशल्या पतिहीन हो गई। जो धर्म की इच्छा रखने वाले क्षत्रिय जो सदा आपकी सेवा में बैठे रहते हैं, आपसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, उन बेचारों को सेवा का फल चाहिए। राजन, मोक्ष की प्राप्ति संशय पद है और प्राणी प्रारब्ध के अधीन है। ऐसी दशा में उन अर्थार्थी सेवकों को यदि आप विफल मनोरथ करते हैं तो पता नहीं किस लोक में जाएंगे। आप अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके अकेला जीवन बिताना चाहते, इससे आप पाप कर्म बन गया है, अतः आपके लिए लोक सुखद नहीं होगा और न परलोक ही। बताइए, इन सुंदर सुंदर मालाओं, सुगंधित पदार्थों, आभूषणों, भांत भांति के वस्त्रों को छोड़कर किस लिए कर्महीन होकर दर दर के भिखारी बने हुए हैं? आप संपूर्ण प्राणियों के लिए पवित्र एवं विशाल प्याऊ के समान थे। सभी आपके पास प्यास बुझाने आते थे। आप फलों से भरे हुए वृक्ष के समान थे। कितने ही प्राणी भूख मिटाते थे, परंतु वे ही आप अब दूसरों का मुंह जोह रहे हैं। यदि हाथी भी सारी चेष्टा छोड़कर एक जगह खड़ा हो जाए तो मांस भक्षी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े उसे खा जाते हैं। फिर सब पुरुषार्थों से शून्य आप जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। आप भी महाराज समाप्त हो जाइएगा। बड़े बुरे मार्ग पर चल रहे हैं। ये भिक्षावृत्ति जो है आलस्य और कामचोरों का काम है। आप ये सब मत कीजिए, इसका परित्याग कीजिए। यदि आपकी कोई यह कुंडी फोड़ दे, त्रिदंड उठा ले, वस्त्र चुरा ले जाए, तो उस समय आपकी मन की कैसी व्यवस्था होगी? यदि आप सब कुछ छोड़कर मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरे की कृपा चाहते हैं, तो राज्य यदि अन्य सब वस्तुएं भी तो इसी के समान है, फिर इस राज्य के त्याग की क्या आवश्यकता रही? यदि यहाँ मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी रह गई तो सब कुछ त्याग देने की जो आपने प्रतिज्ञा की थी वह तो नष्ट हो गई। मैं आपकी कौन हूं और आप मेरे कौन हैं, तथा आपका मुझ पर अनुग्रह भी क्या है? राजन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस पृथ्वी का शासन कीजिए, राजमहल, सैया, सवारी, वस्त्र, आभूषण का भी उपभोग कीजिए। श्रीहीन, निर्धन, मित्रों द्वारा त्यागे हुए अंकिचन सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों की भांति सब प्रकार से परिपूर्ण राज लक्ष्मी का जो परित्याग करता है, उससे उसे क्या लाभ? जो बार बार दूसरों से दान लेता है, निरंतर स्वयं दान करता है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनमें से किसको श्रेष्ठ कहा जाता है? आप कहिए। सदा ही याचना करने वाले को, दंभी को दी हुई दक्षिणा, दावानल में दी गई आहुति के
समान व्यर्थ है। राजन, जैसे आग लकड़ी को जलाए बिना नहीं बुझती, उसी प्रकार सदा ही याचना करने वाला ब्राह्मण कभी शांत नहीं रहता। वो हमेशा जो है वो मांगते ही रहेगा। ब्राह्मण को कितना भी दे दो ना, उसका लालच खत्म नहीं होता, कहेगा और दो और दो। इस संसार में दाता का अन्न ही साधु पुरुष की जीविका का निश्चित आधार है। यदि दान करने वाला राजा ना हो तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधु सन्यासी कैसे जी सकते हैं? अरे भाई, उनको भोजन कौन कराता है? जितेंद्रिय सन्यासी गृहस्थ आश्रम से अलग होकर गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। वहीं से वह प्रकट होते हैं और उन्हीं में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। केवल त्याग से, मूढ़ता से, याचना करने से किसी को भिक्षु नहीं समझना चाहिए। जो सरल भाव से स्वार्थ का त्याग करता है, सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा भिक्षुक है। पृथ्वीनाथ जो आसक्ति छोड़कर आसक्त की भांति विचरता है और जो संगरहित सब प्रकार के बंधनों को तोड़ चुका है, शत्रु मित्र में जिसका समान भाव है, वह सदा मुक्त है। बहुत से मनुष्य दान लेने, पेट पालने के लिए मुड़ मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं। बहुत सारे समाज में आपको मिल जाएंगे ऐसे। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण व्यर्थ भोगों की ही खोज किया करते हैं। बहुत से मूर्ख मनुष्य तीनों वेदों के अध्ययन, इनमें बताए गए कृषि, कर्म, गोरक्षा, वाणिज्य, अपने पुत्रों का परित्याग करके चल देते हैं। त्रिदंड भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। यदि हृदय का कसाय, राग आदि दोष दूर ना हुआ तो गेरुआ वस्त्र धारण करने से क्या लाभ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धर्म का ढोंग रखने वाले मथमुंडों के लिए यह जीविका चलाने का धंधा मात्र है। महाराज, आप जितेंद्रिय होकर नंगे रहने वाले, मुड़ मुड़ाने वाले, जटा रखने वाले साधुओं का गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म, बलकल वस्त्रों के द्वारा भरण पोषण करते हुए पुण्य लोगों पर विजय प्राप्त कीजिए। प्रतिदिन पहले गुरु के लिए अग्निहोत्र समिधा लाता है, फिर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ दान करता है। इससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा? अर्जुन कहते हैं, महाराज, जनक को इस जगत में तत्वज्ञ कहा जाता है, किंतु वे भी मोह में पड़ गए थे। रानी के समझाने पर संन्यास छोड़कर हैं, अतः आप भी मोह के वशीभूत ना होइए। हम लोग सदा दान तपस्या में तत्पर रहकर धर्म का अनुसरण करेंगे। इसी प्रकार देवता अतिथि समस्त प्राणियों को विधि पूर्वक उनका भाग अर्पण करते हुए हम ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी बने रहेंगे। युधिष्ठिर द्वारा अपने मत की यथार्थता का प्रतिपादन। लीजिए, युधिष्ठिर जी फिर तर्क लेके खड़े हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन, मैं धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले अपर तथा दोनों प्रकार के शास्त्रों को जानता हूँ। वेदों में दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध हैं। कर्म करो, कर्म छोड़ो, इन दोनों का मुझे ज्ञान है। परस्पर विरोधी भावों से युक्त जो शास्त्र वाक्य है, उन पर भी मैंने विचार किया है। वेद में उन दोनों प्रकार के वाक्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत है, उसे भी मैं जानता हूँ। तुम तो केवल अस्त्र विद्या के पंडित हो और वीर व्रत का पालन करने वाले हो। शस्त्रों के तात्पर्य को यथार्थ रूप से जानने की शक्ति तुम में किसी प्रकार नहीं। जो लोग शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य को समझने वाले हैं, धर्म का निर्णय करने में कुशल हैं, वे भी इस प्रकार उपदेश नहीं दे सकते। यदि तुम धर्म पर दृष्टि रखते हो तो मेरे इस कथन की यथार्थता का अनुभव करोगे। संपूर्ण युद्ध धर्मों में संग्राम करने की कुशलता में तुम्हारी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं। धनंजय, धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है, उसमें तुम्हारा प्रवेश होना कठिन है। मेरी बुद्धि भी उसे समझती है या नहीं, यह आशंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जिन महानुभावों की बुद्धि परम कल्याण में लगी है, उन बुद्धिमानों का निर्णय इस प्रकार है।
तपस्या, त्याग और विधि विधान से अतीत, इनमें से पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तपस्या श्रेष्ठ है, त्याग श्रेष्ठ है, विधि विधान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कुंती नंदन, तुम जो मानते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं, उसके विषय में तुम्हें बता रहा हूं। इस जगत में बहुत से तपस्या स्वाध्याय में लगे हुए पुरुष देखे जाते हैं तथा ऋषि तो तपस्वी ही हैं। इन सब को सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। कितने ही ऐसे धीर पुरुष हैं जिनके शत्रु पैदा नहीं हुए। ये तथा और भी बहुत से वनवासी हैं जो वन में स्वाध्याय करके स्वर्गलोक चले गए। बहुत से आर्य पुरुष इंद्रियों को अपने विषयों से रोककर अविवेक जनित ज्ञान का त्याग करके देवयान के मार्ग से चले गए। परंतु मोक्ष मार्ग से चलने वाले पुरुष जिस गति का साक्षात्कार करते हैं वह अनिर्देश्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को कल्याण के मार्ग में लगाकर तृष्णा को रोके रखे और कर्मों की परंपरा का परित्याग करके जन धन जन आदि के अवलंबन से दूर हो सुखी हो जाए। पार्थ, जिन विद्वानों को हम नहीं जान पाते उन्हें कोई मनुष्य कैसे जान सकता है। इस प्रकार शास्त्रों के अच्छे अच्छे ज्ञाता महान विद्वान सुनने में आए हैं। अब मुनिवर देवस्थान का राजा युधिष्ठिर को यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित करना। अब वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर प्रवचन कुशल महातपस्वी देवस्थान मुनि ने कहा। अब मुनि लोग बोलेंगे, भाई लोग तो बोल लिए। मुनि बोले, राजन, अर्जुन ने जो बात कही धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं, इसके विषय मैं तुम्हें कुछ कहूंगा, जरा सुनो। नरेश्वर, अजात शत्रु, तुमने धर्म के अनुसार ये सारी पृथ्वी जीती। इसे जीत कर व्यर्थ ही त्याग देना तुम्हारे लिए उचित नहीं। महाबाहो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की 4 सीढ़ी है जो वेद में प्रतिष्ठित है। उन्हें क्रमशः यथोचित रूप से पार करो। वेद चारों मार्ग बताया है, प्रॉब्लम क्या है? कुंती नंदन, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करो, स्वाध्याय यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, ऋषि लोग किया करते हैं। राजन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऋषियों में कुछ लोग कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ होते हैं। कुंती नंदन, वैखानस महात्माओं का वचन इस प्रकार सुनने में आता है, जो धन के लिए विशेष चेष्टा करता है वह वैसी चेष्टा न करे, यही सबसे अच्छा है। क्योंकि जो उस धन की उपासना करने लगता है उसके महान दोष की वृद्धि होती। धन का उपयोग करना चाहिए, उसका उपासना नहीं। लोग धन के लिए नाना प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करते हैं, परंतु धन के लिए प्यासा हुआ मनुष्य अज्ञानवश भ्रूण हत्या जैसे पाप का भागी हो जाता है। इस बात को समझो। बहुधा मनुष्य अनाधिकारी को धन दे देता है और योग्य अधिकारी को नहीं देता। योग्य अयोग की पहचान न होने से दान धर्म ही ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। हमारे पिताजी का श्राद्ध कर्म था, तो उसमें बहुत सारा जो है देना होता है ब्राह्मणों को। गाय दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, धन दान करते हैं। तो हमारे एक बड़े भाई ने कहा कि भाई ये गाय वाय जो है हम लोग ब्राह्मणों को क्यों देते हैं, वो जो डोम लोग हैं उनको दे दो, या मुसहर लोग, हमारे बगल में मुसहर टोली है, उनको दे दो। तो मैंने जो है चूंकि शास्त्र पढ़ा था तो मैंने तुरंत उनको टोका। मैंने कहा भैया, दान जो है ना वह योग्य पात्र को दिया जाता है। आप पैसा रुपया धन गाय यह सब चीज यदि
आप एक मुसहर को दीजिएगा तो वो क्या करेगा? वो उसको बेचेगा, बेच के पैसा लाएगा, उस पैसा से जाके दारू पिएगा, अपने ही दारू पी के अपने ही भाई बहन को मारेगा पीटेगा। तो ये पाप पूर्ण दान हुआ कि नहीं? हाँ, उसका मदद करना चाहते हैं तो उसको कपड़ा दे दीजिए, उसको भोजन करा दीजिए, उसको कुछ अन्न दे दीजिए, लेकिन उसको पैसा, गौ, जिस चीज का खरीद बिक्री किया जा सके ऐसा चीज मत दीजिए। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं मुनि कि दान जो है ना वो पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को देने से बहुत बड़ी हानि होगी। तो ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए धन की सृष्टि की है, इसलिए यज्ञ में संपूर्ण धन का उपयोग कर देना चाहिए, फिर शीघ्र ही यजमान के संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती। गजासुर के चर्म को वस्त्र की भांति धारण करने वाले महात्मा महादेव जी सर्वस्व समर्पण रूप यज्ञ में अपने आप को होम कर देवताओं के भी देवता हो गए। वे अपने उत्तम कीर्ति से संपूर्ण विश्व को प्राप्त करके तेजस्वी रूप से प्रकाशित है। अविक्षित के पुत्र सुप्रसिद्ध मरुत ने अपनी समृद्धि के द्वारा देवराज इंद्र को भी पराजित किया। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी। उस यज्ञ के उपयोग में आए हुए सारे पात्र सोने के बने थे और उसी मरुत के किए हुए यज्ञ में बहुत सारा धन था हिमालय में। तो जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए थे वो इंद्रप्रस्थ में, तो उस समय वहीं से भगवान कृष्ण बोले थे और हाथी घोड़ा पे लाद के वहीं से बहुत सारा धन लाया गया था। तो राजा धीराज हरिश्चंद्र का नाम तुमने सुना होगा, जिन्होंने मनुष्य होकर भी अपना धन संपत्ति के द्वारा इंद्र को परास्त कर दिया। वे भी अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके पुण्य के भागी शोक शून्य हो गए। अतः यज्ञ में ही सारा धन लगा देना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में देवस्थान वाक्य विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। अब आगे की कथा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।